हम लोग हो गए हैं 1500 का फैमिली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज़, आज हम कवर कर रहे हैं Q&A एंड Q&A के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपके सवाल आए हैं, और एक पोस्ट किया था मैंने लास्ट वीक जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या क्वेश्चंस करना चाहते हो आप लोग, सो दैट आई कैन कवर दोस। इस वीडियो के अंदर सारे सवाल पूछे गए हैं और सारे सवाल के जवाब भी दिए गए हैं। ये गाड़ी कितना हीट करती है, क्या माइलेज दे रही है, आप कौन हो, आपके बारे में बताओ, विजयपाल कौन है और क्या मतलब लाइक पर्सनली क्या है, सिंगल है, मैरिड है, व्हाट्स माय एज एंड व्हाट डू आई डू प्रोफेशनली फ्रॉम लास्ट 11 ईयर्स और 10 ईयर्स, और कहाँ से मैंने बाइक सीखा है, गरेला 450 की क्या स्टोरी है, कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, कितना अच्छा इसका रिव्यू है, मिरर्स लगाने के बाद में क्या प्रॉब्लम आई है, या फिर इंजन ऑयल चेंज करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है मेरा, एयर फिल्टर के साथ क्या एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के और बहुत सारे सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो में दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वी आर इन ऊटी। आप घूम के आओ शुरुआत से वीडियो के, फिर मैं आपको एंड में मेरा स्टे दिखाता हूँ यहाँ से। अच्छा, लास्ट टाइम पे मेरे को एक कमेंट आया था जब मैं नाइस रोड से गुज़र रहा था, तो कि बाइक का क्यों टोल लगता है। तो बेसिकली यहाँ पे नाइस रोड एक एक्सटर्नल आउटर रिंग है, कनकपुरा आउटर रिंग रोड है ये। और आउटर रिंग रोड का ये होता है कि ये थोड़ा प्राइवेट रोड बना रखी है इन लोगों ने, और इस पर आप इजीली स्किप कर सकते हो सारा ट्रैफिक एंड आप बाहर से निकल सकते हो पूरे ट्रैफिक के। तो दैट्स वेयर दिस टोल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, जहाँ पे ये रोड है प्राइवेट कंपनी की, एंड यू कैन ईजीली एग्जिट द इंटायर ट्रैफिक ऑफ बैंगलोर एंड आप आराम से अच्छी खासी स्पीड पे बाहर निकल सकते हो। दोस्त 10 मिनट के अंदर हमने 32 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। तो ये फ़ायदा होता है इस रोड का पर्टिकुलरली, और स्पेशली जब ट्रैफिक शुरू हो गया हो। एक कार ही नीचे चली गई है भाई इसमें पानी में, डिसबैलेंस होके। आई होप दी गाइज आर ओके। वो दिख रही है आपको कार नीचे, बंदा ठीक है? पुलिस को फ़ोन किया है? एम्बुलेंस? आदमी का पता ही नहीं है भाई क्या हो गया यार। ट्रैफिक क्लियर करने के लिए पुलिस आ गई है। ये थोड़ा सा कट है, मैं 4-5 बार यहाँ से निकला हूँ मैं इस एरिया से। थैंक यू सर। आई होप बंदा ठीक हो। तो बहुत ध्यान रखना होता है व्हेन एवर यू आर राइडिंग अराउंड कॉर्नर्स। या एक कमेंट है जो Q&A में आया है कि इसकी सीट हाइट एडजस्ट होती है कि नहीं होती है। तो सीट हाइट एडजस्ट तो नहीं होती है, बट एक चीज़ है जो आप कर सकते हो, वो है इसके सस्पेंशन को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो। सस्पेंशन एडजस्टमेंट की वजह से आपके वेट अगर अच्छा है तो आप जब बैठोगे तो थोड़ा सा प्रेस हो जाएगा अगर आपका वेट है तो। अदरवाइज़ ये वाली सीट आती है, यही सबसे लोअर सीट है जो कि क्रूजिंग के लिए काम आएगी, एंड इसमें थोड़ा आपको पाँव ज़मीन तक पहुंच जाते हैं अगर आपकी हाइट कम है तो। अदरवाइज़ सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो नहीं है यार दोस्त। तो आई होप आई हैव आंसर्ड दैट, बट आप सीट चेंज करवा सकते हो, कुशन चेंज करवा सकते हो, उसकी वजह से थोड़ा सा हाइट नीचे हो जाएगा। बाकी अदरवाइज़ देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग द सीट हाइट। भाई पूछ रहे थे कि आप ब्रेक्स कैसे प्लान करते हो। तो ब्रेक मेरे अनप्लान्ड होते हैं, जब भी मेरा मन करता है मैं ले लेता हूँ। सोलो राइड करने का ये फ़ायदा है। ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हमने चला दिया है, एक कॉफ़ी ब्रेक लिया है हमने, एंड मतलब ये होता है कि जब मुझे फ़ील होता है डिहाइड्रेशन फ़ील हो रही है अगर, या फिर कॉफ़ी की ज़रूरत है, मैं ब्लैंक हो गया हूँ, 2 घंटे से ज़्यादा अगर टाइम हो गया है, तो देन आई प्लान माई ब्रेक। एंड ऐसे ही कॉफ़ी ब्रेक्स ज़्यादा लेता हूँ मैं काफ़ी कंपेयर टू जो खाता हूँ। ये मेरी एक कमी है। तो अभी थोड़ी देर चलाएंगे और फिर खाना भी खाएंगे। तो खाना कम खाता हूँ मैं, या मोस्टली मैं राइडिंग के टाइम पे इतना एंजॉय में लग जाता हूँ, वो हमारी बाइक पड़ी है, कि मैं ब्रेक्स ही भूल जाता हूँ। क्या चाहिए हाँ। और क्वेश्चन है, उस पर आने से पहले एक बात कर लेते हैं। माइलेज चल रही है 33 की, बहुत कॉमन कमेंट है ये। 33 की एवरेज दे रहा है ये हाईवे पे, और मैं 4000 RPM के बीच में ही चला रहा हूँ। ज़्यादा रश का मन नहीं हो रहा है मुझे आज, तो मैं प्यार से ही चला रहा हूँ। अच्छा, एक कमेंट आया है दोस्तों कि यार आप जो भैया ये मिरर स्टॉक वाले हटा के 12 इंच मिरर लगाया है, और आपने जो सारी गार्ड हटा दिया है,
एंड तो अब आप इन चीज़ों का करते क्या हो, जो स्टॉक का सामान है वो आपने हटा दिया है तो मेरे दोस्त ये मैंने बैकअप के लिए रखे हैं। कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मेरे को ये कहीं कोई अनवांटेड सिचुएशन में ये टूट जाए या कुछ हो जाए इनके साथ, तो बैकअप के लिए मैंने उनको रख रखा है। और अबाउट दी सारी गार्ड, यार उसका सीन ऐसा है कि वो ऐड ऑन है, मेरे पीछे कोई बैठता है नहीं, बैग रहता है, बैग को मैंने सेफ रख रखा है। तो आई डोंट हैव अ सिचुएशन जहाँ पे पिलियन की सेफ्टी के लिए मुझे सोचना पड़े। और सारी गार्ड इज़ बेसिकली एज नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो सारी प्रोटेक्शन है, और वो इंडिया में रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको बाइक बेचते टाइम ऐड करके बेचना होता है। उसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि ओनर को लगा के रखना है, इसका कोई मतलब रिटर्न कुछ भी नहीं है इस पर। तो उस हिसाब से हम हटा के बैठे हुए हैं उसको, और कोई मुझे उससे प्रॉब्लम होती नहीं है। बाकी हाँ ये है कि जो भी स्टॉक के सामान जैसे मैं हटा के रखता हूँ तो उनको मैं बचा रखता हूँ मेरे पास में। अगर फ्यूचर में कई टाइम आया कि हम बाइक चेंज कर रहे हैं या बाइक वापस घर पे रख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में, या फिर किसी के पास नहीं है और मेरे सामने हो, तो अगर होगा तो मैं उनको दे दूंगा। तो ये है कि मेरा कोई यूज़ है नहीं अभी, बट ये है कि बैकअप में सोच के मैंने उनको रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अच्छे साइड बार एंड मिरर्स हैं, काफ़ी लुक इन्हांस हो जाता है। आगे का कॉकपिट जो व्यू है वो मुझे खाली पसंद है, या फिर कुछ दूसरी चीज़ें लगाने के लिए जैसे कैमरा का माउंट लगा दिया, कुछ लगा दिया। और जब मैं आपको भी ब्लॉग करते टाइम बात करता हूँ तो आपको सामने से क्लियर होना चाहिए। तो बार एंड मिरर्स इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। हैवी है काफ़ी, अगर काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी है कि इनका लिंक दो एंड कैसे हैं, रिव्यू बताओ, तो यार मैंने 2-3 बार तो कवर किया है, पर मैं फिर से जल्दी से शॉर्टली मैं बता देता हूँ। बार एंड मिरर्स जो हैं वो काफ़ी हैवी है। ये रॉयल एनफील्ड के ओरिजिनल है, 5000 में कुछ पड़े मुझे, 5200 में 45 के मिरर्स आते हैं। 700 की ये सिल्वर कलर का दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखो सिल्वर, ये बेसिकली आपका 700 रुपये का है। और वो ये इस क्लिप के बिना ये मिरर्स लगते नहीं है, तो रॉयल एनफील्ड अलग करके बेचता है इसको, बट ये नेसेसरी है सो दैट आप इसको माउंट कर पाओ। और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं मेरे से अगर कोई भी पूछता है तो मैं उनको यही बोलता हूँ आप रॉयल एनफील्ड से ही लेना, क्योंकि जो ओरिजिनल का एक फ़र्क है ना नकली और ओरिजिनल में, वो यही है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत सॉलिड मटेरियल है और काफ़ी यूज़फुल है। तो ये था बार एंड मिरर्स के लिए। अब अगले टॉपिक पे मुड़ते हैं। अब काफ़ी लोग जो पूछ रहे थे वो उनका कंसर्न ये था कि यार गाइस भैया वाइब्रेशन का क्या सीन है बाइक के अंदर। तो यार वाइब्रेशन काफ़ी हद तक तो मेंटेन करके रखी हुई है बाइक पे। हैंडल बार पे भी हाई स्पीड में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फेस होगा। क्वेश्चन ये था कि 4000 आरपीएम के बाद में, या फिर मतलब थर्ड गियर फोर्थ गियर के पास में जब 60-70 की स्पीड से ऊपर जाते हैं हम, तब उस टाइम पे वाइब्रेशन फील हो रहा है करके। और उन्होंने अभी तक फर्स्ट सर्विस करवाई है जिन्होंने कमेंट किया है, सेकंड सर्विस के पास पहुंचने वाले हैं वो। तो ना आपका जो इंजन है वो अभी ब्रेक इन पीरियड टाइम पे है, तो ब्रेक इन पीरियड के टाइम पे अगर आप फर्स्ट सर्विस करवा रहे हो तो 500 किलोमीटर चलाने के बाद फर्स्ट सर्विस होती है। उसका रीज़न यही होता है कि अभी इंजन जो है एकदम पेटी पैक है, अंदर उसके अंदर जो फ्रिक्शन जो होता है आपस में टकराने वाला पार्ट्स का, और वो कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। और जब आप जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, थोड़ा सा इनिशियल टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें फील हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बाइक में प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाया हूँ इसको, अराउंड 150 है इस चैनल पे वीडियोज़ में, 150 ऑलमोस्ट 160 के तक हम पहुँचे भी हैं बाइक चला के तेज़। तो उस टाइम पे ना ऐसा कुछ फील हुआ नहीं है मुझे कि वाइब्रेशन है बहुत ज़्यादा एंड आई एम फेसिंग डिफ़िकल्टी। तो इट्स मोर अबाउट कि आप अपने बाइक को थोड़ा टाइम दीजिए एंड थोड़े टाइम बाद में आने वाले टाइम में आपको ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट द इंजन इज़ टोटली न्यू राइट नाउ। तो एक बार टाइम ख़त्म करिए उसके साथ में, एंड कूलेंट पीरियड के बाद में you will find that your engine is working smoother more। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, तो देन आप एक टाइम के बाद में इंजन ऑयल अपग्रेड कर सकते हो, फुल सिंथेटिक ऑयल पे जा सकते हो, और वो आपको काफ़ी हेल्प कर देगा विद एक्सपीरियंस ऑफ स्मूथनेस ड्यूरिंग द राइड्स। फव्वारे चला रहा है टैंकर वाला, बच जाएंगे हम। ठीक है, ये नया एंगल ऐड किया है मैंने मेरे
ब्लॉग में। कैसा लग रहा है ये नया POV गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या फिर इसको भी चेंज करना है। एक्सपेरिमेंट मोड में हूँ मैं अभी के लिए इस पर, बट अगर आपको अच्छा लगे डू लेट मी नो। मैं डेस्टिनेशन कैसे डिसाइड करता हूँ, मैप कैसे और कौन सा फॉलो करता हूँ, और जगह कैसे पता करता हूँ कि कहाँ से जाना है, राउट कैसे डिसाइड करता हूँ। तो मेरा काम होता है कि पहले तो बेसिक क्लियर करो, उसके बाद में अपने घर से राउट देखता हूँ मैं। राउट देखने के बाद जो मेन चीज़ है वो मैं बैठ के थोड़ा टाइम निकालता हूँ, एंड जस्ट टू सी वन थिंग कि आसपास कोई अच्छा जगह है कि नहीं है। तो जैसे इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे एक नदी जाती हुई दिख रही है और एक राउट यहाँ से जाता हुआ दिख रहा है जो दूसरा वाला राउट है। तो मैंने ये स्किप करके अंदर का रास्ता लिया है गांव के बीच में, और उसका रीज़न क्या है वो आप ये देखो। एक खूबसूरत सी नदी दिखी है मुझे, जो मुझे राउट में दिख रही थी। मैंने आज तक कभी देखी नहीं है इस नदी को। वहाँ हमारी बाइक लगाई है, कोई भी नहीं है इस अंदर के रास्ते में, गांव वालों के अलावा और कोई भी नहीं आता है। ठीक है, बेस्ट पार्ट ये होता है कि आपको ना छुपी हुई चीज़ें दिख जाती है। जैसे ये नदी, प्यारी सी नदी जा रही है। कर्नाटका में पानी की कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लेस्ड है, मैं कितने बार बोल चुका हूँ। तो एज अ राजस्थानी मेरे को पानी देखने का मन होता है बार बार। ऐसे डिसाइड होता है मेरा राउट, और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ मैप जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं होने की संभावना होती है। काफ़ी सिचुएशंस होती है जहाँ पे नहीं होता नेटवर्क, जैसे ऊटी है तो वहाँ पे नहीं है, तो मैंने मैप डाउनलोड कर लिया। और आप लोग भी जब नेक्स्ट टाइम कभी राइड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप पता करो कि वहाँ नेटवर्क्स है कि नहीं है। नहीं पता होता है तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने वाले हो, आपको अगर पता है कि वो रिमोट है, तो मेक श्योर कि आप डाउनलोड करके रख लो अपना मैप। तो वहाँ पे आपको पहाड़ दिख रहे हैं सारे दूर दूर तक, वहीं हम जा रहे हैं। ऊटी वहाँ से स्टार्ट होगा। मैं पेट्रोल ब्रेक कब लेता हूँ और कब भरवाता हूँ, तो पेट्रोल का सीन ये है गाइस कि अभी 51 लीटर्स 51 डिस्टेंस बाकी रहा है। 150 किलोमीटर्स हमने पूरे कर दिए हैं, और जब भी टैंक मेरा रिज़र्व में आता है उसके 20 किलोमीटर तक मैं कुछ चलाता हूँ, एंड देन आई फिल अप फुल टैंक सर करें। ब्रेक्स मेरे बेसिकली डिपेंड पेट्रोल का ये रहता है कि मैं एक डिस्टेंस कंप्लीट करता हूँ जो कि फुल टैंक टू रिज़र्व, एंड रिज़र्व से 10-20 किलोमीटर बाद जब भी मुझे पेट्रोल पंप मिलता है मैं डलवा देता हूँ। तो ये मेरा ब्रेक्स के प्लान होते हैं पेट्रोल डलवाने के। 11 लीटर्स हैं तो ऑलमोस्ट एक 200 किलोमीटर 230 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन दी एवरेज। जैसे कि इस वाले में पर्टिकुलरली हम लोग कितना चले हैं वो मैं बात करता हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ एक्चुअली। पेट्रोल आया है तो जो लास्ट ट्रिप मैंने जो फुल टैंक करवाया था उसके बाद 258 किलोमीटर्स चल गया है मेरा 29.5 की एवरेज पे, विच इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ माई सिटी राइड्स। बस हमने ये जो लास्ट के 100-150 किलोमीटर है वो 33.5 जो आज की राइड है हमारी, तो 150 किलोमीटर्स एंड 33.5 की एवरेज पे चल रहे हैं। और जो फुल टैंक मेरा जो चला है 258 किलोमीटर्स। बहुत तगड़ी भूख लग रही है यार, 12 बजने वाला है, 11:30 हो गए, हमने कुछ भी नहीं खाया है। मैं यही बोल रहा हूँ कि मेरी बहुत गंदी आदत है। एक फूड प्लाज़ा मिला है, फूड प्लाज़ा बोल रहा हूँ, अच्छा जगह है, नया ही खुला है लग रहा है। माइक चार्ज करने के लिए दिया है मैंने, और वेदर अच्छा हो रहा है बट बारिश नहीं हो रही यार, जो मैं सोचा था कि बारिश हो जाएगी। एक साथ बहुत जल्दी आ गया यार दोनों खाना। तो ये डोसा भी मंगाया, मसाला डोसा, इडली। ये तो मिल नहीं रहा था, अब मिला तो बहुत सारा मिल गया। खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी। मेरे खाने के ब्रेक बिल्कुल अनप्लान्ड होते हैं यार, मतलब ये मेरी राइड की सबसे बेकार चीज़ लगती है मुझे। एंड उसका रीज़न ये है कि मैंने आज तक कभी सीखा ही नहीं है कि खाना टाइम पे खाना होता है एंड ऑल। ऑफकोर्स जिसकी वजह से मेरे बाल भी उड़े हैं, बट द पॉइंट इज़ दिस कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट प्लान माई लंच और ब्रेक। जैसे मुझे लगता है कि अब मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है, शरीर एक्चुअली मांगता है भाई कुछ खिला दे, कुछ डाल दे, तब जाके मैं ब्रेक लेता हूँ। तो अनप्लान्ड होते हैं बट ठीक है, जब भी मिलता है टाइम मैं खा लेता हूँ। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा जल्दी ब्रेक ले पाऊँ। जैसे कि अभी आज की सिचुएशन में मैं खा ले रहा हूँ 12 बजे। मोस्टली ये होता था कि 12 बज गए हैं, भूख लग रही है, बट मैं सोचता था कि 2 बजे खाएंगे, 3 बजे खाएंगे, एंड आई यूज्ड टू स्किप माई ब्रेक अ लॉट। ओके, एक क्वेश्चन है अबाउट द हैंडल बार। हैंडल बार रेजर लगाना इज़ गुड ऑप्शन फॉर द एपेक्स मॉडल और नॉट, एंड सेम गोज़ फॉर डैश ऑल्सो, द आंसर कैन बी डन फॉर बोथ। तो हैंडल बार रेज लगवा सकते हो रेजर, जिससे आपका हैंडल बार थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा।
इसका मेजर यूज़ क्यों होता है कि आप जब लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना आए, एंड इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि आप कंफर्ट इंक्रीज़ कर रहे हो खुद का, एंड उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हैंडल बार का रिक्वायरमेंट क्यों आता है और पोस्चर्स क्या क्या होता है राइडर्स ट्रायंगल में। तो आपका जो एडवेंचर बाइक्स होती है उसमें हैंडल ऐसा होता है ऊपर की तरफ, एंड आप थोड़े रिलैक्स्ड होके बैठ सकते हो, ठीक है। बट डैश मॉडल के साथ में वो प्लस पॉइंट है ऑलरेडी। तो अगर आप मेरे ये वाला जो हाथ है इसका पोस्चर अगर आप देखोगे, दोनों हाथ का पोस्चर बेसिकली, तो आप एक होता है आप ऐसे बैठे हो ऐसे, ठीक है, और एकदम आगे होके बैठ रहे हो। ये क्यों होता है? ये होता है आपका जब आपकी बाइक का हैंडल बार नीचे की तरफ हो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल इंटरसेप्टर, जीटी, ये बाइक्स के हैंडल ना नीचे होते हैं, एंड एनी स्पोर्ट्स बाइक, ओके। तो इन दैट केस आपका हाथ जो है वो एकदम सीधे रहेंगे, ज़्यादा मोड़ के आप नहीं रख पाओगे। वेयर इन अगर आप डैश मॉडल पे आते हो, जो गरिल्ला का डैश मॉडल है, उसके साथ में प्लस पॉइंट ये है कि एपेक्स के कंपेयर में वो 57 mm ऊपर की तरफ है। अब उसका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आप जब बैठे हो, जैसे आप मुझे अभी देख पा रहे हो, मेरे जो ये हाथ है बीच में से कोनी से वो एक रिलैक्स्ड मोड में है, ठीक है। तो ऑल द टाइम माई शोल्डर्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, वेयर इन अगर आप एपेक्स मॉडल को देखोगे या फिर कोई भी जीटी या कॉन्टिनेंटल जीटी ये बाइक देखोगे इंटरसेप्टर, तो उनमें आपका हैंडल बार थोड़ा नीचे की तरफ रहता है, तो उसकी वजह से आपको हाथ ऐसे एकदम से पूरे टाइम ऐसे रखना पड़ेगा। वो लंबे टाइम में आपके हाथ के जो ये कलाई है यहाँ पे शोल्डर पे, ये वाले पार्ट जो है वहाँ पे स्ट्रेन आने लग जाता है। आप जब 3-4 घंटे 5 घंटे चलाने लगोगे बाइक को, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा होता है कि अगर आपका मॉडल में अगर आप हैंडल बार रेस लगवा दो, ठीक है, राइज़र, और या फिर आपका मॉडल ऐसा हो जिसका हैंडल ऊपर हो, तो डैश के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम आपको एपेक्स में थोड़ी सी फील हो सकती है। अब एपेक्स में हैंडल बार रेस लगवाऊँ या फिर डैश मॉडल का हैंडल बार ले लूँ, तो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप हैंडल बार रेस लगवाओ। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि आपका हैंडल ना थोड़ा सा हवा, मतलब तेज़ हवा और मतलब तेज़ स्पीड में थोड़ा सा शेक करने लगेगा, ठीक है, वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगी। वेरिन अगर आप डैश मॉडल की हैंडल बार लगाओगे तो एक सॉलिड आपको एक बेस मिलेगा, जिसमें आप हाई स्पीड पे जब जा रहे हो तो आपका हैंडल वाइब्रेट नहीं करेगा। तो आप जा सकते हो हैंडल बार रेस की तरफ, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक नया हैंडल बार ले लो डैश मॉडल का। यहाँ पे 2 क्लिप्स आते हैं हैंडल पे जो लगती है आगे, वो क्लिप आप घर पे भी आराम से चेंज कर सकते हो। बस ये है थोड़ी सी हाथ में जम लगा के करना, क्योंकि ये अगर लूज़ हो गए तो चलती बाइक में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो आई होप आई हैव एड्रेस दैट। हैंडल बार रेस के लिए जा सकते हो, बट वो वाइब्रेशन इंक्रीज़ कर सकता है। अगर आप डैश मॉडल की हैंडल बार ले सकते हो तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि फिर उसमें आपको बार बार चेंज करने की दिक्कत नहीं है, आप घर पे भी 1-2 बार सीखने के बाद आराम से कर पाओगे। तो या दिस वाज द आंसर एंड आंसर टू द कमेंट जो आपने पूछा था मेरे से Q&A के अंदर। एक और पार्ट तो बताना ही भूल गया, स्टैंडलिंग भी अच्छे से होती है अगर आपके पास में डैश मॉडल है तो। एपेक्स और दूसरे मॉडल में आपका हाथ नीचे की तरफ रहेगा, तो थोड़ा सा आपको ना हो जाएगा, ऐसे नहीं है, बट फिर उसमें आपको नीज पूरा बैंड करके रखना पड़ेगा और हाथ नीचे की तरफ होगा। इसमें ऐसा है कि मैं एकदम से ऐसे खड़ा हो रहा हूँ और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हालांकि डैश में एपेक्स में भी नहीं होगा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, बट अगर आपके पास में कोई ऐसी बाइक है जिसका हैंडल बार नीचे है तो स्टैंडलिंग के टाइम पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसीलिए एडवेंचर बाइक्स में हैंडल ऊपर की तरफ होता है। हालांकि उसका पर्पस बहुत सारे होते हैं, बट वन ऑफ द मेजर इज दिस ओनली दैट यू कैन डू द स्टैंडलिंग एंड डू द राइडिंग। टूरिंग बाइक में हैंडल बार ऊपर होता है, बट फिर भी उसमें स्टैंडलिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है।
उसका रीज़न ये है कि उसके जो फुट पैड्स होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं, क्योंकि उसमें आप रिलैक्स करके बैठते हो। तो ये रोस्टर बाइक के अंदर अगर हैंडल बार आपको थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, जैसा कि डैश मॉडल गरेला में है या फिर एपेक्स में भी, तो उसका बेनिफिट ये भी है कि आप खड़े होकर चला सकते हो। और ये स्टैंडलिंग की सिचुएशन आ जाती है जब आप ऑफ रोडिंग पैचेस पे हो या रोड ख़राब है तो वहाँ पे। कैसे देख रहे हैं, क्या मस्त लग रहा है। वाओ वाओ, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या मस्त सीन है। एक और आया, एक और आया, एक और आया। वाओ, लेट देम गो मैन। यार इनको जाने क्यों नहीं दे रहे बीच में, लोग बहुत ज्ञानी हैं भाई। यहाँ का रिचुअल क्या है, पुलिस वाले प्रॉपरली आपको चेक करते हैं। आई जस्ट वांट कि मुझे चेक ना करें, इसलिए नहीं कि मेरे पास कुछ है, बट इसलिए क्योंकि मेरा बहुत टाइम ख़राब कर देंगे। तो आई जस्ट गिव देम अ सैल्यूट, ठीक है। लेट मी सी इफ आई हैव एनीथिंग। नहीं, वो गाड़ी वालों को ही चेक कर रहे हैं। ये सारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं जिनकी पोस्टिंग होती है यहाँ पे, और दे टेक केयर ऑफ दी जंगल एंड एनिमल्स। Q&A में इंजन हीट कैसे मैनेज करते हो आप, या फिर इंजन हीट है कि नहीं है। तो एक तो मैं बात छुपाऊंगा नहीं, इंजन हीट है, ठीक है। और 450 सीसी सिंगल स्ट्रोक में रहता है, अब सिंगल सिलेंडर में रहता है। दी पॉइंट इज़ राइट हैंड साइड में आपको हैवी ट्रैफिक या फिर आप धीरे चला रहे हो सेकंड गियर, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर के अंदर, तो यू विल फेस दिस थिंग, ठीक है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ बहुत कम स्पीड में ट्रैफिक में अगर रिपीटेडली आप ब्रेक ऊपर नीचे अगर कर रहे हो तो दैट टाइम यू माइट फील दिस, अदरवाइज़ इंजन हीट इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। बट अगर आपको अनबेरिंग हो रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही है, तो आप कुछ अटेम्प्ट्स कर सकते हो इसको सॉल्व करने के लिए। एक बेटर क्वालिटी का आप कूलेंट डाल सकते हो, लिक्विड कूलेंट। एंड सेकेंड थिंग इज़ यू कैन ऑल्सो स्विच फॉर बेटर इंजन ऑयल, फुल सिंथेटिक। तो उससे ना इंजन पे प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से हीट एक बहुत अच्छे लेवल पे कम हो जाती है। मैंने फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डाला है, मेरा कोई पर्पस नहीं था या मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मेरे को हीट की प्रॉब्लम है उस वजह से मैं डलवा रहा हूँ। बट आई हैव नोटिस्ड कि सिग्निफिकेंटली मेरा इंजन हीट जो मुझे फील होता था वो कम हो गया है रिसेंट दिनों में। और वो रिसेंट दिन यही है कि मैंने एक रिसेंट दिनों में जो अपग्रेड करवाया है वो दैट इज़ दिस ओनली, कि मैंने फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पे स्विच किया है। अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इंटायर चेंजेस ऑन माई बाइक। तो आई होप दिस इज़ गेटिंग एड्रेस्ड। तो मेनली आपका जो चीज़ है जो आपको कंसर्न बन सकता है हीट के लिए, दैट इज़ व्हेन यू आर राइडिंग इन द ट्रैफिक, और वो भी 1-2 पे। गर्मी लग रही है मुझे, 36 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है एंड बारिश दूर दूर तक मुझे नहीं दिख रही है। टुर्कानो अर्बानो टुर्कानो जो मैंने रेन जैकेट और पे ख़र्चा किया है 5200 रुपये का, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यूज़ ही नहीं आया इस गर्मी में। भैया आपकी राइडिंग अच्छी कैसे है, या फिर आपने राइड करना कहाँ से सीखा है बाइकिंग? तो यार ऐसा कुछ पर्टिकुलरली स्कूल तो नहीं गया हूँ मैं, बट मैंने ना बाइक बहुत ज़्यादा चलाई है कंपैरेटिवली, और सिटी के अंदर ट्रैफिक के अंदर सबसे ज़्यादा कंपेयर टू माउंटेन्स एंड ऑल। माउंटेन इज़ माई सेकेंड लेट्स से डेस्टिनेशंस। जब भी मैं राइडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो काफ़ी ऐसे चढ़ाई वाले रास्ते, ढलान वाले रास्ते, ऐसी जगह पे मैंने बहुत पॉलिश्ड तरीके से बाइक चलाई है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल है। और ऐसे में ना
आप अपनी बाइक को प्यार से चला सकते हो अगर आपको वाइट लाइन का रूल फॉलो करना आता है तो। वाइट लाइन का रूल और कॉर्नरिंग में काउंटर वेट लगता है। जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा सकता हूँ ऐसे अभी चलाते हुए। इसमें बाइक का पूरा मैं अलग जगह पे मोड़ रहा हूँ मेरे डायरेक्शन से, एंड गियर हमेशा सिंगल एंड सेकंड पे रहेगा, मोस्टली सेकंड पे रहेगा, थर्ड पे ला सकते हो अगर आपकी श्रद्धा है तो। अगर आपको लगता है कि जगह है इतनी, बहुत ही अच्छी चढ़ाई है यार, वाओ। अब ये हम पूरा वाइट पे फॉलो कर रहे हैं लाइन। वाइट लाइन जो आगे पीछे जो होती है उसके अंदर में चल रहा हूँ मैं, और उसके बेसिस पे हम कट डिसाइड कर रहे हैं या एंगल डिसाइड कर रहे हैं हमारी बाइक का। हमारे आगे भी चल रहे हैं लोग। और दूसरा, कहाँ जाना है उधर देखो, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पहाड़ में, ठीक है। आफ्टर द लेन डिसिप्लिन, this is the second most important discipline which you have to supposed to follow is कि जहाँ आप जा रहे हो उस तरफ देखना है, कहीं और नहीं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप टारगेट फिक्सेशन जो बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है लोगों के साथ में। जब वो एक जगह जहाँ उनको जाना है उसकी जगह कहीं एंड में या रोड के एंड पे या किसी कोने पे देखते हैं और फिर उसी तरफ चले जाते हैं। तो हमारे अंदर डीएनए के अंदर स्टार्टिंग से है कि आपकी जो आई बॉल है हम वो देखते हैं, और बॉडी पूरी अच्छी तरीके से, माइंड प्रिपेयर्ड है कि उसको यही फॉलो करना है कि जहाँ हम देख रहे हैं उस तरफ बॉडी की डायरेक्शन को लेके जाए। तो हाँ, मतलब मैंने पहाड़ों में चलाया बाइक को, मोस्टली ऐसी जगह पे चला रहा हूँ। और इस बाइक को गरेला 450 के साथ में भी 23,700 किलोमीटर में चला चुका हूँ एग्जैक्टली, अगर नंबर के हिसाब से चले तो। और इसको मैं जितना हो सकता है प्रैक्टिस करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं परफेक्ट राइडर हूँ, बट व्हाट आई ट्राई टू डू एटलीस्ट इज़ टेक आउट माई बाइक एंड गो फॉर समथिंग विच इज़ बियॉन्ड माई comfort zone, and the more I do it the better I get at it। तो आप भी वीकेंड में अगर टाइम मिलता है तो राइड लो। जैसे मेरा ये वीकेंड है, आज मैं जा रहा हूँ, मैं अभी पहुँचूँगा और सुबह जल्दी निकल भी जाऊँगा सेम राउट पे। नथिंग एल्स आई एम गोइंग टू वॉच और गो फॉर व्यू पॉइंट्स और समथिंग। द होल पर्पस ऑफ दिस इंटायर राइड इज़ जस्ट टू राइड। ऊटी तक आया हूँ और ऊटी से वापस चला जाऊँगा मैं। थोड़ा सा एंजॉय करते हैं अब इसको। इंजन ब्रेकिंग आना चाहिए आपको। इंजन ब्रेक इन नहीं, इंजन ब्रेकिंग, जिसमें आप गियर डाउन करके अपनी स्पीड कम कर रहे हो। ये बहुत अच्छी टेक्निक और ज़रूरी टेक्निक होती है, एंड इसमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा। इसका टेक्निकल नाम सुन के आप ये कंफ्यूज मत हो जाइए कि मतलब कुछ पता नहीं क्या ही साइंस लगा रहे हैं। कुछ नहीं करना, जितनी स्पीड है और जितना आरपीएम पे जो गियर लगता है उसके नीचे वाला गियर लगा दो। तो इंजन के गियर को नीचे करने को इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं, और उसके साथ में मिक्स करना है आपको अपनी ब्रेक, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके ब्रेक भी आपकी बाइक को रोक रहे हैं, और आप भी मतलब आप गियर के थ्रू आरपीएम के प्रेशर की वजह से आप गाड़ी के इंजन को, जो अंदर रेव चलता है ऊपर नीचे जो इंजन चल रहा होता है, वो भी आपका सपोर्ट करता है ब्रेक लेने के लिए। एकदम पहाड़ी के ऊपर आ चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ से गए थे। रोक देते हैं क्योंकि सर जी जा रहे हैं। रोकने के बाद फर्स्ट गियर, हाफ गियर में, हाफ क्लच में ऊपर चढ़ा दिया हमने। थोड़ी सी डिस्टेंस बना के रखना चाहिए बड़े व्हीकल से। गरेला 450 पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है
कंपेयर तो मैं नहीं करता हूँ, छोड़ो, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो अच्छा करती है, बट विद गरेला 450 कॉर्नरिंग एंड इन सब में मुझे बहुत अच्छा फील होता है। देयर इज़ मच कॉन्फिडेंट आई फील। ब्रेक के साथ में मुझे कॉन्फिडेंस फील होता है इसके, एंड जो इनके कर्व्स पे जो पहाड़ के कॉर्नरिंग होती है उस पर भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि देयर इज समथिंग विच आई शुड बी बॉदर्ड अबाउट द गरेला 450 परफॉर्मेंस ऑन द माउंटेन। जैसा आप देख भी पा रहे हो, गेयर डाउन। अब जब नीचे का रास्ता आ रहा है ना, ऊपर जाते हुए के स्पीड ब्रेकर्स नहीं है, पर नीचे जाते वालों के लिए है। वो इसीलिए है कि किसी के अगर ब्रेक्स फेल हो जाए या स्पीड में ज़्यादा जा रहा है कोई, तो उनको इंश्योर करना कि आप धीरे धीरे आओ सर। और क्लच ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप नीचे उतरते हुए गियर के सहारे और ब्रेक के सहारे पे चलो। होंडा ने 10 नए मॉडल रिलीज़ किया है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी ब्रेक पूरा हुआ है, यहाँ से चलते हैं। ये कुछ ऐसा व्यू है जो आपने ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में देख लिया है, तो लेट्स गो। हल्की हल्की सी ना मिट्टी है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कितना ब्रेक लगा रहे हो। मिट्टी पे ना ब्रेक के लॉजिक चेंज हो जाता है। देख रहे हो आप, बीच में जो मिट्टी है, ये बारिश की वजह से खेतों से यहाँ से ऊपर से नीचे आ जाती है, और अगर ये बारिश हो रखी होती तो और ही ज़्यादा गंदा सीन होता, फिर आपके स्लिप करने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। ओए, फिसलने वाले थे भाई साहब। ये ABS काम कर गया। ABS यहाँ पे बचाता है आपको, जैसे आप स्लिप होने वाले होते हैं ना, टायर अगर फिसल रहा है तो वहाँ पे मेजरली ट्रैक्शन कंट्रोल काम करता है, बट ABS का भी सपोर्ट मिल जाता है। मस्त फिसलने वाले थे अपन। यही बोल रहा था मैं, चिकनी मिट्टी होती है ना वहाँ पे, ये थोड़े से आपके हालात हो सकते हैं। तो अगर बारिश हो रही है तो बहुत प्यार से जाऊँगा मैं। अरे वाह, क्या खूबसूरत सीन है। मैडम एक बार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये देखो आगे वाले के देखो। ओह हो, गोरी गोरी भैंस। ओह हो, क्या मस्त खेत है। स्टे तो बहुत अच्छी जगह लिया है बेसिकली मैंने। वो देखो बादल दिख रहा है, आगे पहाड़ी पूरी छुपी हुई है। यो, वी आर इन दी ऊटी ऑफिशियली। दिस इज द प्लेस, ब्यूटी। लगाते हैं हमारी बाइक। चेक इन हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। उससे ज़्यादा बेस्ट पार्ट इज़ मुझे 8 नंबर बेड मिला, जो मैं विश कर रहा था वही था, बट वो दिखाता हूँ। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ इट लुक्स। ठीक है, बादल बादल हो रखे हैं। ये रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे कॉमन एरिया है, देयर इज़ अ गार्डन हियर एंड काफ़ी अच्छा है। अभी चेंज करेंगे एंड देन कुछ सामान लेने जाएंगे ठंडा ठंडा। ये देखो, ये डोम है पूरा एंड ये हमारा बेड है, रखा है बैग, खाली करते हैं, चेंज वेंज करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं शॉपिंग के लिए। एक क्वेश्चन आया था कि विजय भाई आप करते क्या हो, तो आपके विजय भाई एक स्टॉक ब्रोकर के साथ में काम करते हैं एंड इट्स वेरी नाइस अमेजिंग कंपनी। और मेरा रोल है कस्टमर सपोर्ट के अंदर, सीनियर मैनेजर कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशंस। तो बेसिकली मेरी टीम है जो अगर कस्टमर्स को इशू होते हैं, कॉन्टैक्ट सेंटर्स जैसे होते हैं वैसे इन हाउस कस्टमर सपोर्ट टीम है, और हम लोग कस्टमर्स की क्वेरी को, कंसर्न को रिजॉल्व करते हैं। मेरा लास्ट 10 साढ़े 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही है। मैंने बचपन से मेरी फैमिली जहाँ रहती थी, आई कांट गिव यू द इंटायर बैकग्राउंड, बट हम लोग हॉस्पिटैलिटी से ही बिलोंग करते हैं एंड वही मैंने बचपन से देखा है। तो हाउ टू स्पीक विद पीपल, बात कैसे करना है, उनके कंसर्न्स कैसे सॉल्व करने हैं, उनको हॉस्पिटैलिटी मतलब अच्छे से बिहेव करना लोगों के साथ में। हालांकि मैं अब थोड़ा भूल चुका हूँ वो सब, पर्सनल लाइफ को साइड रख के। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल वर्क है मेरा, और मैंने बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब 5 कंपनियों के साथ काम कर चुका हूँ मैं। और हाँ, मतलब यही है। और अब मैंने जो शुरुआत की है वो है व्हाइल वर्किंग इज़ मोटो ब्लॉगिंग। तो आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है एंड आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू। अब एक और क्वेश्चन था जो कि आपने पूछा है कि आपकी एज क्या है, आर यू मैरिड। तो मेरी एज है 32 एंड आई एम नॉट मैरिड एंड आई एम वेरी 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 हैप्पी दैट आई एम नॉट मैरिड येट।
ठीक है, there were chapters in my life, but still I'll say that not yet married, and I'm living my life amazingly. और yeah, this is it. I am now married to my work and the moto blogging. So इसी में मेरा फोकस है। अभी के लिए शादी का कोई इरादा नहीं है मेरा। ये खूबसूरत सी जगह पे हम आए हैं, एंड आप लोग इतने देर तक देखे हो तो यू डिज़र्व टू नो दिस लास्ट आंसर्स जो मैंने अभी दिया है आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो। ये जगह है जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ एग्जैक्टली मेरा स्टे है जो आपने कुछ देर पहले देखा होगा। तो ये है। अब मैं कहाँ से हूँ वाला चीज़, तो मैं हूँ राजस्थान से, एंड मेरी फैमिली सारी राजस्थान में ही है। आई वॉन्ट टू गो बैक होम, जो कि हम सब लोगों की विश होती है जब हम कॉर्पोरेट से निकलते हैं तो, या कॉर्पोरेट में काम करना शुरू करते हैं, लाइफ में कहीं पे भी काम करना शुरू करते हैं तो मुझे कुछ स्टार्ट करना था खुद का। एंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, एंड मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं कहीं निकाल पाऊँ। तो मैंने जो कोशिश की है वो है मोटो ब्लॉगिंग, जहाँ मैं बोल सकता हूँ कुछ एंड आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। गरेला 450 एंटर्ड इन माई लाइफ इन काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे I was looking for something which can help me come out of the matrix, and it is very much helping me. आप लोगों से मिलने का मौका मिला मुझे, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं दिन ब दिन। तो do subscribe this particular channel if you guys are first time on this channel, and those who have already subscribed, thank you so much for the amazing love guys. आप लोगों के बिना मैं अभी तक 1500 जनों की टीम नहीं बन पाता on YouTube, and हम और भी ग्रो करेंगे, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आएगा। तो गरेला 450 रिलेटेड आई होप मैंने सारे आंसर्स आपके Q&A में रिप्लाई कर दिए हैं। स्टिल कल का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है, जो कि रिटर्न फ्रॉम ऊटी टू बैंगलोर है, वहाँ पे काफ़ी लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, वो सब हम एड्रेस करेंगे। एंड आई एंजॉयड कमिंग यार। कैसा लगा पर्टिकुलर वीडियो, डू लेट मी नो ऑन योर इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर इट विद पीपल सो दैट दिस चैनल कैन ग्रो फर्दर। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टाटा बाय बाय। हे गाइस, ऊटी के लिए मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी फेमस, एंड दैट इज़ द चॉकलेट्स। ऊटी में खुद बनती है चॉकलेट यहाँ पे ओरिजिनल, और हमने भी लिया है। गाइस, कैन यू से हाई टू माय ऑल सब्सक्राइबर्स? हाय।